Assalamualaikum dear students. In this video we are discussing about the reduced syllabus of class 9 and metric. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस में कन्फ्यूजन जो है वो रिड्यूस और कंडेंस सिलेबस की है कि रिड्यूस क्या हुआ है और सिलेबस में कंडेंस क्या मतलब क्या है। तो अगर हम बोर्ड के नोटिफिकेशन की बात करें तो बोर्ड के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम और से देखें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन हुए हैं। Number one is this: the first half of syllabus shall be taught completely before winter vacation। यानी कि हर सब्जेक्ट का जो है फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा इंक्लूड होगा, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ हुआ हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, वॉट एवर, 9 और मैट्रिक, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है उसमें से। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस टू बी टॉट आफ्टर वेकेशन इज़ रिड्यूस अप टू 50%। यानी कि फर्स्ट हाफ तो आपका रिड्यूस हुआ ही नहीं है, वो तो आपने पूरा करना ही है, लेकिन आफ्टर द विंटर वेकेशन जो सेकंड हाफ है उसमें से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो 50% है। दैट मीन्स कि हमारा पेपर जो होता है वो 100% का होता है। अब 50% जो है वो आप लोग विंटर वेकेशन से पहले पढ़ चुके होंगे, जो कि हाफ सिलेबस है। जो बाकी 50% बचेगा आपका, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपके 10 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे जिनमें से कुछ भी नहीं कटा होगा, यानी कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो 5 चैप्टर रिमेनिंग हैं उन 5 चैप्टर्स में से 50% रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 2.5 चैप्टर। और जो रिड्यूस हुआ है वो इन्होंने आगे मैंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमें क्या बोला हुआ है, Thus, the 75% of the whole system will be taught during academic session 2024-2025। That means कि 50% हम विंटर वेकेशन से पहले पढ़ चुके हैं, बाकी 25 हम पढ़ेंगे आफ्टर विंटर वेकेशन। टोटल हमारे पास सिलेबस हो जाएगा 75%, जो कि र्यूमर्स कब से थी कि 75% जो है वो सिलेबस आएगा, 25% जो है वो डिडक्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं हम कि डिडक्ट किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ इंग्लिश 9 दिया हुआ है। तो इंग्लिश 9 में चैप्टर्स जो यहाँ मेंशन हुए हैं वो नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मॉस्किटोज, ये वाला दिया हुआ है। देन इसके बाद नरेशंस दी हुई हैं, रोल ऑफ वुमेन, ये चैप्टर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। लैंग्वेज में आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द ग्रेट विजनरीज है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन फॉर एकेडमिक नेचर, ये है। अब हमें उसमें ग्रामर सेक्शन में से अगर हम देखें तो एप्लीकेशन, प्रीफिक्स, चेंज ऑफ वॉइस है, और चैप्टर्स में से आई थिंक सो यही हैं सारे कुछ। देन अगर हम मैट्रिक क्लास की बात करें, ये तो 9 का था, अगर हम मैट्रिक की बात करें अब, तो मैट्रिक क्लास में जो चैप्टर आएंगे वो यहाँ पर कौन से मेंशन हुए हैं, A Bad Dream नंबर 1, उसके बाद बैड ड्रीम के बाद स्पीक जेंटली, देन माई ट्रेवल डायरी, पोलाइट फॉर्म टू नेगोशिएट एंड डेवलपमेंट सेंसेस, सेफ्टी मेजर दैट कैन सेव योर लाइफ, बस यही है। इसके अलावा ऐसे लेटर है, यहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं हुआ, ये रहा ऐसे भी है। देन उसके बाद मॉडल वर्ब्स हैं हमारे पास, और राइटिंग स्किल्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें। मतलब ग्रामर पोर्शन तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने पूरा ही करना है, बाकी चैप्टर्स में से इसमें से रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, ये तो थी इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें इसके बाद इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स 9 में यहाँ पर चैप्टर 9 से स्टार्टिंग है, दैट मीन्स चैप्टर 8 तक आप लोगों ने पूरा काम करना है। चैप्टर 8 तक ऑल एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड हैं। उसके बाद चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 में 9.1 और 9.2 है बस। चैप्टर 10 में सिर्फ 10.1, यानी यहाँ पर जो एक्सरसाइज मेंशन हुई हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी तैयारी करनी है। ये कंडेंस कोर्स है। कंडेंस का मतलब क्या है कि इन चैप्टर को हटाया नहीं गया बिल्कुल भी, मगर इसमें से कुछ
एक्सरसाइजेस को जो है वो स्किप कर दिया गया। जैसे चैप्टर 9 में हमारे पास ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है वो सिर्फ क्या है 9.1 और 9.2। इसी तरह चैप्टर 10 की बात करें तो 10.1, 10.2 एंड 10.5। चैप्टर 11 में से सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज आएंगे 2 एंड 3। चैप्टर 12 में से सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 12.1। चैप्टर 13 में से ये 2 एक्सरसाइज 13.1, 13.2। अच्छा, चैप्टर 14 जो है यहाँ मेंशन हुआ है कि पूरा एक्सक्लूडेड है, यानी चैप्टर 14 में से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 15 की अगर बात करें, चैप्टर 15 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज 15.2 और चैप्टर 16 में से सिर्फ 2 एक्सरसाइज है 16.2 एंड 16.3। तो ये 9 का सिलेबस है, कंडेंस हुआ, यानी दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो है चैप्टर 8 की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर पूरी करनी है, 8 तक के कुछ भी लेफ़्ट नहीं करना। 9 के बाद ये जो एक्सरसाइजेज मेंशन है सिर्फ ये एक्सरसाइजेज करनी है, चैप्टर 14 करना ही नहीं है। 15 और 16 में सिर्फ ये जो एक्सरसाइज मेंशन है वो करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैट्रिक क्लास के। मैट्रिक क्लास के चैप्टर जो है वो 17 से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 17 से हमारा सिलेबस स्टार्ट है, तो 17 टिल 23 ये आपने पूरा करना है, क्योंकि यहाँ जो कंडेंस सिलेबस हुआ है वो 24 से हुआ है, यानी कि 50% जो हमारा विंटर वेकेशन से कंप्लीट होना है वो चैप्टर 17 से स्टार्ट है और 23 तक कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट हमारे यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 24। चैप्टर 24 से जो स्टार्ट है 24 में हमें सिर्फ 24.2 करनी है। यहाँ पे भी कंडेंस हुआ है, कंडेंस का मतलब ये एक्सरसाइज हमने करनी है लाजमी। ठीक, इसके बाद हमें 25.3 करनी है। चैप्टर 25 में से सिर्फ 25.3 और ये टॉपिक मेंशन लिखा हुआ है कि हमें 25.3 में कौन से 2 टॉपिक कवर होंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड रिलेटेड थ्योरम, यानी इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम होंगे चाहे वो एग्जाम्पल में ही क्यों ना हो वो हमें कवर करना है। देन 24 ये तो हमने बता दिया। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल में हमें सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है। कॉर्ड एंड आर्क में से सिर्फ 27.1। एंड देन यहाँ पे जो एक्सक्लूड हुआ है चैप्टर वो कौन सा हुआ है, चैप्टर 28, ये हमें नहीं करना। देन इसके बाद चैप्टर 29 में से सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज करनी है। वैसे तो हमें 29.5, 29.6 तक है, लेकिन हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है विच आर 29.2 एंड 29.4। आफ्टर दैट लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें 30.1, 30.2 नहीं करनी। हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, 30.3 करनी है, 30.4 एंड 30.5 करनी है। ये वो सिलेबस है जो कि आपने करना है, यानी कंडेंस करने हैं। इनके अलावा जो एक्सरसाइजेज मेंशन है वो नहीं करनी, मेंशन नहीं है वो नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया मैथ्स। इसके बाद आ जाते हैं हम पाकिस्तानी स्टडीज़ पे। पाकिस्तानी स्टडीज़ पे 7 चैप्टर से मेंशन है, दैट मीन्स आपने शुरू के 6 चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली कवर करने हैं। और उसके बाद हमें ये जो एक्सरसाइजेज मेंशन हुई हुई हैं उसके बाद हमें चैप्टर मेंशन हुआ है, पहला है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमें एक्सरसाइज A, B ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करना है। कल्चर ऑफ पाकिस्तान में से सिर्फ ये टॉपिक्स जो मेंशन करे हुए हैं, यानी इन सारे चैप्टर में जो भी काम मेंशन हुआ है हमें सिर्फ वो टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें से एक्सक्लूडेड कुछ भी नहीं है। PST में चैप्टर 7 के बाद एक्सक्लूडेड कुछ भी नहीं है। बिफोर द चैप्टर 7 आपने सब कुछ कवर करना है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम क्लास फिज़िक्स 9 पर। यहाँ पर पूरा मेंशन हुआ है, यानी फर्स्ट यूनिट से मेंशन हुआ है कि आपने करना क्या है। तो फर्स्ट यूनिट से जब मेंशन हुआ है फुल यूनिट चैप्टर 1 फुल यूनिट है, चैप्टर 2 भी फुल यूनिट है, 3 भी फुल यूनिट है एंड देन 4 भी फुल यूनिट है। फोर्सेस एंड मैटर यानी कि हमारा चैप्टर 5 जो है वो हुक्स लॉ एंड प्रेशर है। अब ये जो 2 टॉपिक यहाँ पर मेंशन हुए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये डेरिवेशन है, वो हमें सब कवर करने होंगे। लाइक हुक्स लॉ के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशन है, वो हमें करना है। देन इसके बाद चैप्टर 6 में भी हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, इनसे रिलेटेड इनकी थ्योरी तो करनी ही है। डेरिवेशन एंड MCQs रिलेटेड क्वेश्चन वो आएंगे। देन इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में भी हमें मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 8 में भी टॉपिक्स मेंशन हुए हुए हैं और चैप्टर 9 में भी। अब ये जो चैप्टर मेंशन हुए हुए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें कवर करने होंगे। दिस इज़ फॉर क्लास 9। नाउ मूविंग टू द क्लास मैट्रिक। क्लास मैट्रिक में जो हमें चैप्टर फुल करने हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 11, 13, 14 ये फुल यूनिट है। इसके बाद चैप्टर 15 में ये जो टॉपिक मेंशन हुए हैं सेम एज क्लास 9 के जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन हुए हैं उन टॉपिक्स के हमें न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन कवर करने होंगे। चैप्टर 15 से भी, 16 से भी, 17 से भी,
18 से भी, 19 से भी, 20 भी, यहाँ पर कुछ भी इन्होंने जो है वो एक्सक्लूड नहीं करा है, ना रिड्यूस कर दिया है, टॉपिक्स बता दिए हैं, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया है मैट्रिक में, फिजिक्स में भी और 9 में भी, 9 के फिजिक्स में भी। देन मूविंग टू द केमिस्ट्री 9। ओके, तो अब अगर हम बात करें क्लास 9 की, तो क्लास 9 में शुरू के चैप्टर मेंशन नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स आपने 1 till 4 चैप्टर तो करना ही करना है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक्स जो यहाँ मेंशन किए हैं, सिर्फ ये प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इनके से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो करना है। इस तरह चैप्टर 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी, इन सब के हमें टॉपिक्स तो करने ही है, इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हमें करने होंगे। देन इसके बाद आ जाते हैं हम केमिस्ट्री 10 पर। केमिस्ट्री 10 पर भी हमें शुरू के 4 चैप्टर मेंशन नहीं है। दैट मीन्स हमें 4 चैप्टर जो है वो तो प्रिपेयर करने हैं फुल। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 5 पे। सिर्फ 3 टॉपिक हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। और थर्ड टॉपिक क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हमें हैं, हमें सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। यहाँ अच्छा एक और चीज़ मेंशन हुई भी है, नोट फ्रॉम चैप्टर 1 till 4 द कॉन्सेप्ट will be included in final exam. However, from chapter 5 to onwards, the exam of only following concept exercise will be conducted. Chapter 1 till 4 से all concepts आएंगे and then 4 to onwards जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए प्रिपेयर होना है आपने। चैप्टर 9 बायोलॉजी 9। अब इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ करके दे दिया। फर्स्ट हाफ सिलेबस में हमें यानी फर्स्ट हाफ का भी इन्होंने टॉपिक्स बताया हुआ है, इन्हीं टॉपिक्स को आपने कवर करना है। देन अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, यहाँ पे लिखा है सेकंड हाफ रिड्यूस सिलेबस। जो सेकंड हाफ रिड्यूस सिलेबस है, हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है। जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, जो यहाँ पर सेल साइकिल का दिया हुआ है, जैसे चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड देन चैप्टर 7, इनमें से हमें जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, सिर्फ इनके लिए प्रिपेयर होना है। देन मैट्रिक क्लास के लिए आते हैं, तो मैट्रिक क्लास में भी इसी तरह इन्होंने फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ किया हुआ है। तो फर्स्ट हाफ सिलेबस में तो ये सारे टॉपिक प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं वहाँ हमारे मतलब एकेडमिक ईयर अगर हम देखें तो हमारा हाफ कंप्लीट होने वाला है। अगर हम सेकंड हाफ को बोलें तो इधर सेकंड हाफ में से अच्छे खासे टॉपिक्स जो है वो इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर साइंस पर। कंप्यूटर साइंस पे इन्होंने चैप्टर 1 till लास्ट, जैसे अगर मैं 1 till 4 की बात करूं, यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि ये चैप्टर जो है वो ये टॉपिक जो है वो चैप्टर से आएंगे, तो आपने इन्हीं के लिए प्रिपेयर होना है। इतना 4 के बाद 5, 6, 7 सब चीज़ें ये जो है मेंशन की हुई हैं कि आपने सिर्फ इनके लिए प्रिपेयर होना है। ये क्योंकि क्लास 9 में 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर्स तक का काम जो है वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लास मैट्रिक पर। तो क्लास मैट्रिक में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो 7 चैप्टर्स हैं। तो 7 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बहुत कम काम जो है वो मेंशन किया हुआ है, यानी अच्छा खासा सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है हमें सिर्फ इन टॉपिक्स को। इन टॉपिक्स का मतलब क्या है कि इन टॉपिक्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने पूरा टॉपिक करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइप्स, जो इसके स्टेप्स हैं वो सब, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है तो हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन करेंगे, हमें पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड MCQs, इससे रिलेटेड इसके टाइप्स, क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस सब करने होंगे। जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमें सब करना होगा। ठीक है, अब अच्छा जी, अब अगर हम क्लास 9 इस्लामियत की बात करें, तो क्लास 9 इस्लामियत में यहाँ पर जो है बाब भरी हुई, यानी पहला चैप्टर कुरान मजीद, हदीस शरीफ चैप्टर जो है वो आएगा। बाब थी उन मौज़ूआती मुताल्लो, जिसमें ईमानियात, इबादत, ये टॉपिक तो आपके पूरे आएंगे। देन इसके बाद अगर हम इख्तिसार के मसाब, यानी जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस सिलेबस में दावत तबलीग, ये सारा जो है यानी जो चैप्टर यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं वो आपने पूरे करने होंगे याद। जैसे दावत तबलीग लिखा हुआ है, हिजरत मदीना, गज़वात, मनाक़िब, ये सिंधी में लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि उर्दू में किस तरह से कन्वर्ट करके इस्लामियत के चैप्टर्स याद करने। MGM में तो फजीलत, इज्तिमाई अदल, बाब चौथे बाब में यानी चौथा चैप्टर जो है वो हिदायत, जज, सरचश्मा,
मुशायर इस्लाम, जिसमें से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मोहम्मद राशिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये है इस्लामियत का। देन मूव ऑन टू द सिलेबस 9। अब 9 सिंधी में मैट्रिक सिंधी में हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन ऊपर हुए हैं, विच आर क्लास 9 इंडियन दर्जी जी सिंधी दरसी किताब जी नसर जी बागियाँ मजमूनन जो अद हिस्सो नंबर 1 कान मजमून नंबर 7 ताइन मुकम्मल मशकन समेत पढ़ाई वेंदो। मतलब पहले से 7वें चैप्टर तक तमाम सब्जेक्ट का काम, तमाम चैप्टर का काम मश्क समेत, यानी एंड में जो मश्क होती हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, जुमले हो, खुलासा, मरकज़ी ख्याल, सब करना है हमें। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1 से 7 तक का। अफसानवी अदब में फरियोनाद हिस्सों, यानी जो आधा हिस्सा है वो इधर मेंशन हो गया है। वो आप जो इन्होंने मेंशन करा है वो आपने बिल्कुल लास्ट, जिस तरह हम पहला लास्ट सब्जेक्ट का देखते हुए हैं वो इधर मेंशन हुआ है, वो आपने सारा कुछ करना होगा। तो ये जो लास्ट चैप्टर है ना, ये हमें मेंशन कर दिए गए हैं, जैसे कच्ची जो सैर, अफसानो अदब, गनायुन नावल, ये सारे जो है हमें इसके हिसाब से करने होंगे जो इधर इन्होंने मजमून नंबर 13 लिखा हुआ है। जैसे कहानी नंबर 18 लिखा हुआ है, तो ये इसी तरह करना। अब नज़म के जो भागों में से ये नज़म मेंशन हुई हुई है, हमें यही सब नज़म जो है वो अपने बोर्ड के पेपर्स के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सिंधी आसान जो हमारी सिंधी मतलब साइंस वाले पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी यहाँ पर कुछ चैप्टर मेंशन है। यही बात मेंशन की गई है कि क्लास 9 इंडियन जो आसान सिंधी जी नसर वारी भागी यानी नसर वारी भागी मतलब जो नसर का हिस्सा है उसमें ये लिखा हुआ है, ये जो मैं अभी रीड आउट कर रही थी, जो कुल 18 सबक आहन, 18 चैप्टर हैं, जिन जो अध हिस्सों यानी 9 सबक 9 सबक जो है वो शुरू के हैं, मुकम्मल मशकन समेत पढ़ाया वेंदा, जिनके जो शुरू के 9 सब चैप्टर हैं उनको बिल्कुल मश्क समेत पढ़ाना है। जिणन तबा के रियल अध हिस्से जी 9 सबकन मान हेड डिनल तजवीज़ के सबक मशकन समेत पढ़ाया वेंदा। अब जो रिमेनिंग 9 चैप्टर और पोम्स हैं उनको हमें इस तरह से पढ़ाना है जो यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले उन्वान जो भागो, यानी चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13, 14, ये सब पूरा पढ़ना है। देन क्लास 9 DNG आसान सिंधी किताब में कुल 8 नज़म है। 4 जो है वो पूरी पढ़ानी है शुरू की, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये बात, 8 शुरू की पूरी पढ़ानी है, जबकि बाकियों में से सिर्फ हमें क्या पढ़ानी है, चैप्टर नज़म नंबर 24 और नज़म नंबर 25 पढ़ानी है बस। अब एक और बात यहाँ पर मेंशन हुई है, अस्ताद आसान सिंधी जी किताब जी नसन आई नज़म जी फरियन अदेस जन तस्वीर के, ये वही वाली बात लिखी हुई है जो हम पढ़ कराने के 50% जो है वो पढ़ा दें, बाकी 50% को जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वो इसी हिसाब से पढ़ाएंगे जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है, यानी बोर्ड वालों ने जो यहाँ पे मेंशन करा है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, उर्दू कंपलसरी जो हम उर्दू पढ़ रहे हैं उसमें ड्रामा मुकाबला शहीद और मौलवी अब्दुल हक का जो नाम दियो माली चैप्टर है वो रिड्यूस हो गया है, मतलब हमें ये पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर नेम भी मेंशन हुआ है और सबक का नाम है। अब अगर तंज़ो मज़ा में देखें तो हमने चैप्टर पढ़ना है 9 वालों ने, मैट्रिक वालों ने 9 की उर्दू है, आई थिंक से ये 9 की उर्दू होती है। कुछ वर्क तारीख से और बनाम मुकाते हैं। तो अच्छा, इसके बाद हम पढ़नी है खुदा या नहीं कोई तेरे सिवा। नात पढ़नी है, नात के लिए प्रिपेयर होना है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, और होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, ये 2 गज़लियात की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पर भी एक छोटा सा नोटिस दिया हुआ है, ये वाला, ये हमने पढ़ लेना है ये नोटिस। बराए सादा का नाम ये साथ के लिए तंजीम वक्त की दिक्कतों के पेश नज़र, यानी वक्त की कमी के पेश नज़र उस्ताद तलबा के ज़रूरियात के मुताबिक तालीमी साल में बाकी रह जाने वाले इसबाक से चंद अहम तरीन इसबाक की तदरीस व तालीम के लिए मखसूस कर रहा है। इसलिए उस्ताद कराम से गुजारिश है कि दौरान तदरीस मश्की सवालात पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, जिनमें महारत पढ़ना लिखना, ज़बान शनासी, कवायद और तख्लीकी तहरीर शामिल है। यानी कि जो चैप्टर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो वक्त के हिसाब से, वक्त कम होने की वजह से बच्चों के लिए रिड्यूस किया गया है, लेकिन जो चैप्टर बोर्ड ने मखसूस कर दिए हैं उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाए, ये उस्ताद के लिए यानी टीचर्स के लिए कहा गया है। बाकी तो ये आप लोग आप ख़ुद देख लेगा कि
जर्नल साइंस वाले आ गए हैं। अब इसमें जर्नल साइंस वालों के लिए भी वही बात है कि जो रिड्यूस हो गया है वो इधर कंडेंस हो गया है, उसके अलग पोर्शन बने हुए हैं, और जो रिड्यूस हो गया है वो अलग पोर्शन है। लेकिन हमने फर्स्ट हाफ तो सब में, चाहे वो जर्नल साइंस वाले हों चाहे वो साइंस वाले हों, सब ने कवर करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट बिलो।